हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो 30 से 31 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि रेडार विमानों का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रडार आखिर होता क्या है। तो रडार क्या है? चलते जहाज या उड़ते विमान आदि की स्थिति को पता करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करने वाली उपकरण प्रणाली है रडार। ठीक है। तो रडार विमानों का पता करने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं: ध्वनि तरंगों का, इलेक्ट्रिक वेव का, माइक्रोवेव का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ग, माइक्रोवेव का। तो आप इनमें टिक पहले से ही लगी है दोस्तों, तो आप अपने आप को इसमें मूल्यांकन कर सकते हो अपना कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं, क्या अभिप्राय है। तो दूध के पश्चीकरण से अभिप्राय सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना है। सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना दूध के पश्चीकरण से अभिप्राय है। तीसरा क्वेश्चन है रेडार से क्या अभिप्राय है। तो विमानों की गतिविधियों का पता चलता है, ये पहले ही डिस्कस कर लिया हमने। उसी तरह चौथा क्वेश्चन है बिजली का बल्ब टूटने पर आवाज़ क्यों होती है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं: बल्ब का शीशा मोटा होता है, बल्ब में ऑक्सीजन गैस होती है, तो बल्ब का स्थान भरने हेतु वायु तेजी से उसकी ओर भागती है, या फिर बल्ब में हवा भरी होती है। तो इसका सही आंसर है ग, शून्य के स्थान भरने हेतु वायु तेजी से उसकी ओर भागती है। पांचवा प्रश्न है आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। तो वायु के कणों द्वारा नीले रंग को अधिक बिखेरने के कारण इसका रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है समुद्र में आजकल खारेपन की क्या स्थिति है। तो समुद्र का पानी तो जैसा था वैसा ही होगा, इसलिए जितना खारा था उतना ही है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। सातवां प्रश्न है कमरों में रोशनदान छत के पास क्यों बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर छत के पास ऐसे छोटे छोटे रोशनदान ऊपर दिए गए होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? ताकि सांस से निकली गई वायु बाहर जा सके। तो ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है थर्मस फ्लास्क में गर्म वस्तुएं गर्म तथा ठंडी वस्तुएं ठंडी क्यों रहती हैं। तो थर्मस आपने देखा होगा, उसमें अगर चाय वगैरह डालोगे तो गर्म रहेगी, जिस अवस्था में डालोगे वैसा ही रहेगा। तो इसका सही उत्तर होगा दो दीवारों के मध्य शून्य स्थान होने के कारण। आगे आता है वायु की विभा क्या है। तो ख इसका सही उत्तर है। शक्ति का विभीय सूत्र दिया गया है। क इसका सही उत्तर है। उसी तरह 11वां है संवेग का विभीय सूत्र क्या है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे दिया है तारे और ग्रह में क्या अंतर है। तो तारे अपने प्रकाश से चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते, इसलिए ग इसका सही उत्तर है। रेल की पटरियों के बीच खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है। खाली स्थान इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि ताप बढ़ने से पटरियों की लंबाई बढ़ जाती है। क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरह 14वां क्वेश्चन पूछा गया गर्मी के दिनों में अधिक पसीना क्यों आता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत अधिक होती है, क्योंकि हम गर्मी में बहुत पानी पीते हैं, गर्मी में शरीर को ठंडा रखने हेतु पसीना आता है, गर्मी में वायु गर्म होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ग, क्योंकि गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने हेतु पसीना आता है। गाड़ियों में उत्तल शीशे का प्रयोग करते हैं। उत्तल और अवतल लेंस के बारे में आपको पता होगा। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं पीछे से आ रही गाड़ियों को देखने के लिए। तो गाड़ी में जो साइड मिरर होता है वो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 16वां प्रश्न है बिजली की चमक पहले तथा बादलों की गड़गड़ाहट बाद में क्यों सुनाई देती है। पहले बिजली चमकती है, उसके बाद बादल क्यों सुनाई देते हैं। प्रकाश की गति तेज होती है इसलिए। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है लोहे का भार पानी से अधिक होने के बावजूद जहाज पानी में क्यों तैरता है। आपने देखा होगा कि लोहे का जो जहाज होता है इतना भारी होता है लेकिन फिर भी पानी में तैरता है। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जहाज का भार उस द्वारा हटाए गए पानी से कम होता है, क्योंकि जहाज का जो वेट है उसके द्वारा जो पानी है, इतना पानी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जहाज चल रहा है उसके द्वारा हटाए गए पानी से कम होता है उसका भार। ठीक है। जिन पदार्थों की चालकता तापक्रम पर अधिक निर्भर करती है वे होती है अर्धचालक। ठीक है। वे पदार्थ जिनके संयोगी बैंड आधे भरे होते हैं वे चालक होते हैं। 20वां क्वेश्चन है चौक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है। शक्तिहीन धारा पर कार्य करती है।
21वां क्वेश्चन है, वायु से कूदने वाले मनुष्य जब नीचे कूदता है, वायुयान से कूदने वाला मनुष्य जब नीचे कूदता है तो कूदने के बाद स्थिर हो जाता है। ठीक है, ख इसका सही उत्तर है। 22वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 23वां क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में चोक लगाई जाती है, धारा को कम करने के लिए लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध प्रतिरोध में शक्ति का व्यय धारा के व्यय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है। 25वां है, गोली दागते समय बंदूक पीछे की तरफ क्यों जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जैसे कि गोली दागने वाला व्यक्ति ही बंदूक को पीछे करता है, गलत ही होगा। आदमी का भार गोली से अधिक होता है, ये भी गलत होगा। सब गलत हैं। ठीक है, तीनों नीचे वाले गलत हैं कि बंदूक का भार गोली से अधिक होने के कारण, ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं होता। इसका सही जो उत्तर है वो है क, कार्य की एक समान प्रतिक्रिया के कारण। 26वां है, सड़ा अंडा पानी में क्यों तैरता है? क्योंकि सड़ने के कारण अंडे के घनत्व में कमी आ जाती है, इसलिए तैरता है। आगे है, कोण का विवि सूत्र ml डिग्री टी डिग्री। ठीक है, क इसका सही उत्तर है। कौन सी तीन राशियों का विभा समान है? दाब, प्रतिबल तथा प्रयास तथा गुणांक। ब्रह्मांड में सूर्य के अतिरिक्त कितने ग्रह हैं? तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है इसलिए 9 पे टिक लगी है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा आपको दिखा देते हैं। पहले, सूर्य या किसी अन्य तारे के चक्रों और परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। सूर्य या किसी और तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं: सीरीज, प्लूटो और एरिस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 8। अगला क्वेश्चन है, आयतन कोण का विभागीय सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है। आगे है, किन दो राशियों की विभा समान है? कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि हम कोई और वीडियो डालें, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।